हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। पिछले कुछ समय से देश भर में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की बातें चल रही हैं। क्या आप जानते हैं हाइड्रोजन एज एन एनर्जी कैसा फ्यूल है? और क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट क्यों हाइड्रोजन पर इतना फोकस कर रही है? क्या आपको पता है ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन क्या चीज़ें हैं? तो आज जानेंगे ये कंप्लीट टॉपिक। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कमीशन किया था इंडियाज़ फर्स्ट 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट जोरहाट इन ईस्टर्न असम। ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पावर किया जाएगा बाय 500 किलोवाट सोलर प्लांट और ये ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 10 किलोग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पर डे, जिसे धीरे धीरे स्केल अप किया जाएगा टू 30 किलोग्राम्स पर डे। आइए जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। Green hydrogen is hydrogen produced by splitting water by electrolysis। इस प्रोसेस में कोई भी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होती है। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर एंड विंड पावर। आइए देखते हैं कि इंडिया क्यों ग्रीन हाइड्रोजन को परस्यू कर रहा है। पेरिस अग्रीमेंट ऑफ 2015 के मुताबिक इंडिया ने कमिट किया है कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 30 to 35% रिड्यूस करेगा फ्रॉम 2005 लेवल्स। पेरिस अग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन क्लाइमेट चेंज और इसका गोल है ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना बिलो 2 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। 2021 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भी इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि वो नेट ज़ीरो इकॉनमी बन जाएगी बाय 2070। नेट ज़ीरो इकॉनमी क्या होती है ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आइए देखते हैं गवर्नमेंट ने इस दिशा में क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं। 2047 तक इंडिया ने एनर्जी इंडिपेंडेंट होने के लिए इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन हाइड्रोजन एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल। गवर्नमेंट का एम है कि इंडिया एक ग्लोबल हब बने फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और साथ ही एक मेजर एक्सपोर्टर बने इस फील्ड का। इसी उद्देश्य से नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2021 को। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2021। इस मिशन से इंडिया का टारगेट है 3/4 ऑफ द हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय 2050। नेशनल हाइड्रोजन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है और इसका एम है गवर्नमेंट को हेल्प करना इन मीटिंग द सस्टेनेबल क्लाइमेट गोल्स। नेशनल हाइड्रोजन मिशन से गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है टारगेट ऑफ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। आइए अब देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अनाउंस की है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। इस पॉलिसी का टारगेट है 5 मिलियन टन्स पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना बाय 2030, जो कि 8% ऑफ द करंट हाइड्रोजन डिमांड ऑफ द कंट्री होगा। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाना एक वाटरशेड मोमेंट है इंडियाज़ एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी का और इंडिया 18th कंट्री बन गई है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस की है। इस पॉलिसी से गवर्नमेंट ऑफर कर रही है मैन्युफैक्चरिंग जोन्स फॉर प्रोडक्शन सेटअप करना, साथ ही साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना फॉर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ऑन प्रायोरिटी बेसिस और फ्री ट्रांसमिशन फॉर 25 ईयर्स प्रोवाइड करना अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी कमीशन हो जाती है जून 2025 से पहले। इसका मतलब ये है कि एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर सोलर पावर प्लांट राजस्थान में लगा सकता है और सप्लाई कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी टू ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन आसाम और उसको इस चीज़ के लिए कोई भी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस नहीं देने होंगे। आइए अब जानते हैं हाइड्रोजन की क्या एडवांटेजेस हैं एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग फ्यूल सेल्स। हाइड्रोजन एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह एक्ट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द ग्रिड स्टेबिलिटी। इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट उसको भी मोनेटाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग इट फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। आइए देखते हैं हाइड्रोजन की क्या लिमिटेशंस हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बनाने के लिए प्लैटिनम एंड इरिडियम की ज़रूरत पड़ती है जो कि प्रीशियस मेटल्स हैं और हाईली कॉस्टली हैं। हाइड्रोजन का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल्स क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। आइए अब देखते हैं क्या क्या टाइप्स की हाइड्रोजन होती हैं। ग्रीन हाइड्रोजन तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब देखते हैं ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है। ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम नेचुरल गैस यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड स्टीम रिफॉर्मिंग।
स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसे ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। ब्लू हाइड्रोजन को लो कार्बन हाइड्रोजन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है। ग्रे हाइड्रोजन क्रिएट की जाती है फ्रॉम नेचुरल गैस और मीथेन और यूज़ किया जाता है स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन। इस प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस जो बनती हैं उनको कैप्चर नहीं किया जाता है। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन है। आइए जानते हैं ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन क्या होती है। जो भी हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस की जाती है यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड गैसिफिकेशन, उसको ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटली डैमेजिंग होती है। आइए अब देखते हैं पिंक हाइड्रोजन क्या होती है। पिंक हाइड्रोजन जनरेट होती है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन को पर्पल हाइड्रोजन या रेड हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जिसमें हमने आपको बताया नेशनल हाइड्रोजन मिशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आपको समझाया किस किस टाइप्स की हाइड्रोजन होती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।